मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। दोस्तों, आज आप सबको भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। दक्ष प्रजापति का शिव से द्वेष। पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से बड़ा यज्ञ हुआ। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति के पधारने पर समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु उस समय महेश्वर ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। महादेव जी को वहाँ मस्तक न झुकाते देख दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित होते हुए बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाएगा। सती का योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, एक समय दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं तथा ऋषियों को बुलाया। देवता तथा ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ उस यज्ञ में जा रहे थे। सती को जब यह मालूम हुआ कि मेरे पिता दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भगवान शंकर से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे वहाँ अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सती अपने पिता पर बहुत कुपित हुई तथा वहाँ जाने के लिए तत्पर हो गई। शिव जी ने अपने गणों के साथ सजे हुए नंदी वृषभ पर सती को विदा किया। यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर असहाय क्रोध प्रकट करते हुए वे विष्णु आदि सब देवताओं को फटकारने लगी। अपने पिता के प्रति दोष व्यक्त करते हुए बोली, हे तात, आप शंकर के निंदक हैं। आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोग कर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम एक बार उच्चारित हो जाने पर संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। अहो, आप उन्हीं शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले सर्वेश्वर शिव से द्वेष करते हैं। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायुमय रूप धारण किया। तदंतर अपने पति के चरण कमल का चिंतन करते हुए सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। वहाँ उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त
कुछ दिखाई नहीं दिया। हे नारद मुनि, यज्ञाग्नि में गिरा उनका निष्पाप शरीर अग्नि से जलकर उनके इच्छा अनुसार उसी समय भस्म हो गया। उस समय देवताओं आदि ने सब यह घटना देखी तो वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। सती के प्राण त्याग को देखकर शिव जी के पार्षद शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, समस्त देवता आदि यज्ञ मंडप से शीघ्र निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं। दक्ष यज्ञ विध्वंस का वृतांत गौड़ों के मुख से तथा नारद के द्वारा सती के दग्ध होने का समाचार प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर भगवान शंकर अत्यधिक कुपित हो गए। शिव जी ने अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ को विध्वंस करने की तथा विरोधियों को जला डालने की आज्ञा प्रदान की। दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र एवं महाकाली ने प्रस्थान किया। उधर दक्ष के यज्ञ मंडप में यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच आकाशवाणी हुई, ओ दक्ष, तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हरि की ओर से तुझे महान दुख प्राप्त होगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा। आकाशवाणी की यह बात सुनकर और अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। दक्ष ने अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु से अत्यंत दीन होकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने भी कई प्रकार से दक्ष को समझाते हुए शिव की महिमा का वर्णन किया। इसी बीच शिव गणों के साथ वीरभद्र के वहां पहुंचने पर घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। विष्णु और देवतागण थोड़ी देर में वहां से अंतर ध्यान हो गए। वीरभद्र ने अपने दोनों हाथों से दक्ष की गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली और सिर को अग्नि कुंड में डाल दिया। इसके अतिरिक्त वहां जो भी देवगण थे वे भी घायल हो गए। वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृतकार्य को तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। शिव के अनुग्रह से दक्ष का जीवित होना और यज्ञ की पूर्णता। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे तात, पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त देवताओं और मुनियों ने छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे पास आकर पूर्ण रूप से अपने क्लेश को बताया। उनकी बात सुनकर मैं व्यथित हो गया। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक गया। वहाँ मैंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए अपने दुख का वर्णन किया।
तथा भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे देव, जिस तरह भी यह यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता दक्ष जीवित हो तथा समस्त देवता और मुनि सुखी हो जाएं, आप वैसा कीजिए। देवता और मुनि लोग आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु बोले, हे विधे, समस्त देवता शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन सब ने उनको यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से भगवान शिव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सब से मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए राधे राधे दोस्तों।